Hello everyone. So today's topic is guarantee of profit to a partner or by a partner to a firm. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स का उसमें टॉपिक हो जाएगा. सो गारंटी क्या है? मिनिमम प्रॉफिट्स की एक गारंटी है जो फर्म पार्टनर को या पार्टनर फर्म को दे सकता है. फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी है फर्म जो पार्टनर को गारंटी देगा. फर्म जब पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक पार्टनर है जिसको आप एडमिट कर रहे हो फॉर मिनिमम प्रॉफिट्स. क्लियर? वो आपसे एक मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट कर रहा है, आप उसको एश्योर कर रहे हो कि हम इतना प्रॉफिट आपको देंगे. अगर प्रॉफिट फर्म को नहीं होता तो फिर वो प्रॉफिट पार्टनर देगा या कलेक्टिवली एक से ज़्यादा पार्टनर भी दे सकते हैं. क्लियर? सो एक इनकमिंग पार्टनर को या न्यू पार्टनर को आप प्रॉफिट्स का एश्योरेंस दे रहे हैं. अगर वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलता अपने शेयर पे तो फिर वो जो अमाउंट है, जो डेफिशिएंसी है, वो रिमेनिंग पार्टनर्स फुलफिल करेंगे. किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं वो यहाँ पर गिवन है. क्लियर? ये चीज़. सो क्या है देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर बाय वन और मोर पार्टनर. एक पार्टनर भी दे सकता है और एक से ज़्यादा पार्टनर भी दे सकते हैं, या फिर सारे पार्टनर भी मिलकर दे सकते हैं. उस केस में हम उसको बोलेंगे गारंटी बाय फर्म. किस चीज़ की गारंटी ले रहा है वो? प्रॉफिट्स की और सैलरी की, दोनों की गारंटी ले सकता है. अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी गारंटी कवर कर रहे हैं? प्रॉफिट्स की. इसके बाद एक वीडियो और अपन पब्लिश करेंगे जिसमें हम इन दोनों की बात करेंगे. सो बेसिकली अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम प्रॉफिट्स की. एनी शॉर्टेज जो भी उस पार्टनर को हुआ है, प्रॉफिट्स में जो भी शॉर्टेज हुआ है, वो कौन कौन करेगा? स्पेसिफिक रेशो में बाकी के पार्टनर्स. स्पेसिफिक रेशो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें भी. इसका मतलब ये है, सपोज एक नया पार्टनर आता है जिसको आप प्रॉमिस कर देते हो कि हम आपको 30,000 देंगे, बट उसका जो प्रॉफिट शेयर बन रहा है वो 20,000 का बन रहा है. जो 10,000 की शॉर्टेज है वो कौन फुलफिल करेगा? जो पार्टनर गारंटी देगा. किस तरीके से देगा? हो सकता है कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे दे तो पूरा उसको देना पड़ेगा. अगर दो पार्टनर या उससे ज़्यादा पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो वो एक रेशो डिसाइड करेंगे कि किस रेशो में हम गारंटी देंगे, तो वो स्पेसिफिक रेशो होगा. अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो फिर पीएसआर का जो रेशो था वही रहेगा, गारंटी का भी. और अगर इन्होंने बोल दिया है इक्वली तो फिर कैसे करेंगे? इक्वल रेशो में. तो ये तरीका है. अच्छा, एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है, जिसको गारंटी दे रहे हो उसको तो प्रॉफिट्स मिलेंगे और जो गारंटी देगा उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम. तो जिसको पैसा मिल रहा है उस पार्टनर को तो हम कर देंगे क्रेडिट रिसीवर, और जो ये गारंटी दे रहा है उस पार्टनर को हम कर देंगे डेबिट, दैट इज गिवर. तो हमारी एंट्री पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल ही होगी. लेकिन डेबिट में कौन आएंगे? गारंटी देने वाले, और क्रेडिट में कौन आएगा? गारंटी लेने वाला. क्लियर? ये रहेगा. अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एग्जांपल क्या है क्या नहीं है. देखो, ए और बी पार्टनर थे 2:1 में, ये इनका पीएसआर है. एक नया पार्टनर आता है सी. मिनिमम प्रॉफिट्स के लिए उसको बोला है उसने कि मैं आपसे कम से कम 20,000 रुपए लूंगा. और जब वो आता है, ये लोग बिजनेस करते हैं, तो प्रॉफिट्स फर्म के होते हैं 75,000. अब टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए हैं? 75,000. वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ए, बी और सी में. ए, बी और सी का जो न्यू पीएसआर है वो दे रखा है 2:1:1. इसका मतलब टोटल प्रॉफिट्स जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. 75,000 सी को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और ए को भी मिलेगा. तो जो सी को मिल रहा है वो कंप्यूट कर दिया है यहाँ पे ऑलरेडी. 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 4. कितना आ रहा है? 18,750. बट उसने कितने की गारंटी मांगी थी? 20,000. इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टेज है. बट पहले हम स्मूथली चल रहे हैं कि प्रॉफिट किसको कितना मिल रहा है. फिर हम बात करते हैं बी के शेयर की. तो बी का शेयर भी उतना ही है, 1 डिवाइडेड बाय 4, 18,750. फिर हम बात करते हैं ए के शेयर की. ए का शेयर ये रहा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, दैट इज 37,500. इसको आप ए बी सी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो या सी बी ए कैसे भी कर लो, जैसे आपको इजी रहता है. सो हमने एक बार प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए हैं तीनों के. अब बात करते हैं सी की. सी को आपने गारंटी दी थी. किसने गारंटी दी थी? लिखा हुआ है गारंटी बाय ए एंड बी इक्वल. इक्वल रेशो में किसने गारंटी दी है? ए और बी ने. तो जो भी शॉर्टेज है मैंने कहा था कौन कौन करेगा? पार्टनर्स. कौन से रेशो में? स्पेसिफिक और पीएसआर और इक्वल. तो यहाँ पे कौन सा केस राइज हो गया है? इक्वल. अब इसका मतलब अगर कोई भी शॉर्टेज है तो कौन बियर करेगा? ए और बी. कौन से रेशो में? इक्वल, बराबर बराबर. अब इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने की शॉर्टेज चेक करते हैं. बी सी को प्रॉफिट की गारंटी दी थी 20,000. प्रॉफिट कितने हुए? 18,750. कितने का शॉर्टेज है? 1250. कौन बियर करेगा? ए एंड बी इक्वली. तो ए एंड बी इक्वली कितना हो गया? 625 एंड
625। तो सिंपल सा है, ए और बी अपने प्रॉफिट्स में से 625 ईच किसको देंगे, सी को देंगे। तो मैंने क्या कहा था, एंट्री के अकॉर्डिंग चले तो पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल, ए इज डेबिट, बी इज डेबिट टू सी इज कैपिटल, 625 एंड 1250। तो ये रही आपकी एंट्री, ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी इज कैपिटल। ये है आपके पास गारंटी ट्रांसफर करने की। अब अगर आपको सॉल्यूशन पूरा P&L एप्रोप्रिएशन करना है, P&L एप्रोप्रिएशन पूरा बनाना है, तो वो भी यहाँ पर रेडी कर दिया है। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है भाई, प्रॉफिट कितने के हुए, 75,000 के। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए में, बी में और सी में। ए में कितना जाएगा 37,500 इनर कॉलम में, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। बी में कितना जाएगा 18,750 और सी में कितना जाएगा 18,750। ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी जब चला जाता, लेकिन आपने यहाँ पे क्या दी है, गारंटी। सो गारंटी कितनी दी, 1250 का गारंटी शॉर्टेज था। कौन कौन बियर करा, ए और बी। तो ए में से लेस करके कहाँ ट्रांसफर करना है, सी में। बी में से लेस करके कहाँ ट्रांसफर करना है, सी में। तो ए का ट्रांसफर किया, बी का ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, सी को ट्रांसफर किया। यहाँ पे माइनस किया, आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा है, दोनों का टोटल लगाया एंड फिनिश। ये इतना सा काम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर बाय फर्म। ये है आपके पास अभी एक पार्ट। अभी कौन सा पार्ट किया है अपन ने, मिनिमम प्रॉफिट्स का। तो वापस से रिवाइज कर देता हूँ। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कौन देगा, पार्टनर्स, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली। इंडिविजुअली देते हैं तो सिंगल पार्टनर पूरा का पूरा गारंटी देगा। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ए देता तो जितनी पूरी शॉर्टेज है वो कौन बियर करता, ए। तो उस केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं आता और यहाँ पर क्या आ जाता 1250। इस एंट्री में भी सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करता, ए। तो यहाँ पे क्या आ जाता 1250 और यहाँ पे पूरा 1250। यहाँ पे भी ये इसकी जगह कुछ नहीं आता, यहाँ पर कितना आ जाता 1250। यहाँ से लेस करते, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर दिखाते। क्लियर, ये जब इंडिविजुअली। अभी कलेक्टिवली है तो कलेक्टिवली के क्या तरीके थे, स्पेसिफिक, पीएसआर और इक्वल। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज किस में जाएगा, पीएसआर में। क्लियर, अगर पीएसआर गिवन है और पीएसआर ही नहीं है गिवन तो फिर सब कुछ क्या होगा, इक्वली। ये ध्यान रखें, यहाँ पर पीएसआर गिवन है, इक्वल का डायरेक्शन गिवन है, इसलिए गारंटी कैसे करेंगे, इक्वल। सबसे पहले पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट करना है, शॉर्टेज चेक करनी है, शॉर्टेज को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उस रेशो में किया। ये रही एंट्री, ये P&L डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री और ये P&L एप्रोप्रिएशन। सो इसको आप रिपीट मोड पे देखें, आराम से करें। क्लियर, और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सैलरी को भी डिस्कस। क्लियर, सैलरी की भी गारंटी कैसे देंगे। इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।